अगर जरूरत पड़े तो झांसी की रानी बन सकते हैं, और जरूरत पड़े तो घर गृहस्थी की गृह लक्ष्मी जी बन सकते हैं। पुरुषों के लिए भी औरतों का मान करना, स्त्रियों का मान करना और ठीक से उनसे रखना, बच्चों का मान करना। तो जैसे कि यहाँ इधर मैंने देखा है, और एक जो बातें बतानी चाहिए कि आदमी लोगों को अपनी लड़की से बहुत प्यार है, लेकिन अपने बीवी से आश्चर्य की बात है। किसी से बताओ तो महाराष्ट्र के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि अपने बीवी से नहीं, लड़की से ही ज्यादा प्यार है। वो बिटिया को क्या हुआ, बिटिया को ये दो, बिटिया को वो दो। ये पता नहीं किस चीज का असर है, तो पर्दे का है कि घूंघट का है कि पता नहीं किस चीज का असर है। अब ये चीज नहीं रह जाती। इसका जो है, इसका जो धर्म है वो निभाता है। पति है तो पति धर्म है, बाप है तो बाप का धर्म है, लड़का है तो उसके लिए पिता का धर्म है। सबका धर्म पूरी तरह से संतुलित तरीके से चलता है। ये नहीं कि मेरा बेटा, फिर उसकी बहू आई तो उसको मार मार के निकाला। अब वो भाई तुमसे कोई शादी करी उसने, उसकी बहू आई है, उसको रहने दो। ये सब चीजों का संतुलन आ जाता है, और महाराष्ट्र लोगों की जो गंदगी है वो भी निकल जाती है, जो कि बड़े अक्खड़ होते हैं। उनको किसी से ठीक से बात करना तो आती नहीं कभी। जैसे किसी दुकानदार के यहाँ आप जाइए, मराठी को पूछें क्या चाहिए आपको, हमको चंदेरी की साड़ी चाहिए। कौन से रंग की चाहिए? भाई गुलाबी रंग की। नहीं हमारे पास, भागो। कोई भी, कोई उसके पास में सिंधी बैठा होगा, नहीं तो पंजाबी को बैठा होगा, तो कहेगा आओ जी, बहन जी, माता जी, पिताजी, सब करके आपको अंदर बुलाएगा, ढोल पीट पीट के। फिर उसके बाद में अच्छे से बिठाएगा, फिर उसको बाद चाय देगा, कुछ लीजिए, ये करिए, वो लीजिए। चंदेरी की साड़ी उसने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं, पर आपको 4-5 साड़ियां टिकाए बगैर आपको निकलने नहीं देती। तो मराठी लोगों में ये बड़ी दोष है, इनको बिल्कुल बिजनेस की अकल नहीं है, बस फटाफट बोल देंगे कि साहब ये नहीं वो नहीं। तो ये चीजें आप लोगों से सीखनी है, और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो शराफत, बातचीत का ढंग, इसमें एक तरह की खूबसूरती आ जाती। ये तो हमने आपको बाहर का व्यवहार बताया, पर अंदर का अपने प्रति जो व्यवहार होता है कि मनुष्य को अपने प्रति आत्मा विभाना चाहिए। कोई जरा आपको रुपया दे रहा है, आप किसलिए आप मुझे रुपया दे रहे हैं? क्यों साहब? कोई किसी से उधार नहीं लेता, कोई किसी का रुपया नहीं मांगेगा, कोई किसी की बीबी की और नजर पूरी नहीं करेगा। उसकी आंखें सच हो, आंखों में स्वच्छता है, पवित्रता है, ना कोई औरत की नजर खराब होगी, ना कोई आदमी की नजर खराब होगी। आपस में एक इतना शुद्ध रिश्ता बन जाएगा। आप सोचे कि विलायत के लोग जिनको शुद्धता क्या चीज है कभी मालूम ही नहीं, इन्होंने कभी सुना भी नहीं, वो लोग तो कितने शुद्ध हो जाते हैं, और बिल्कुल उनको ख्याल ही नहीं रहता कि कौन हमारी बहन है और इससे हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। वहां तो राखी का तो त्योहार बड़े से मनाते हैं, राखी माय राखी सिस्टर। वो कौन भाई तुम्हारी राखी सिस्टर, फलानी मेरी राखी सिस्टर, इतना वो उसे समझते हैं। और हमारा देश इन्हीं सब चीजों के सहारे जिया है। आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर का किस्सा है कि जब अलेक्जेंडर ने यहाँ चढ़ाई की तो पंजाब में उसको एक राजा ने हरा दिया। उस राजा ने जब हरा दिया तो उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और पुरु नाम था उनका। पुरु राजा ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करके और उनसे कहने लगे कि अब आप यही जेल में बंद रहिए, नहीं तो आप हमारा सारा देश जो है उसको आप जीत लेंगे और हम लोग सब आपके गुलाम हो जाएंगे। उनकी जो अलेक्जेंडर ने एक हिंदुस्तानी औरत से शादी, हिंदुस्तानी औरत जो थी बड़ी होशियार, रक्षाबंधन का दिन पड़ गया तो उसने एक थाली में एक राखी बांध करके ऊपर से ठीक से कपड़ा डाल के और उनके दरबार में दे दी। तो उनका हाँ राखी आई है, बहन से बांधो। तो बहन कौन? तो कहने अलेक्जेंडर की बीवी। हे भगवान, मेरे साले को मैंने, मेरे बहनों को मैंने ऐसे बांधा, बंद कर दिया, ये मैंने क्या गजब कर दिया। गए भागे भागे जेल में, उनके सामने नमस्कार किया, मुझे माफ कर दीजिए दामाद साहब। और दामाद साहब उसको समझ लिया, जी हाँ मेरे दामाद, चलिए चलिए इनको लाए अपने आसन पे बिठा दिया। पहले अब जो कहूँ हुकुम, आप मेरी चाहे गर्दन काट। तो हैरान हो गए
बोले ये क्या, मेरी समझ में नहीं आता। फिर बहुत सारा उनके साथ में जेवर आदि दे करके और पालकी सहित उनको भेज दिया कि पालकी भी ले जाई मेरी बहन के लिए, और उसके साथ घोड़े हाथी दे करके उनको रवाना किया। वो घर पे आए तो उनकी बीवी मुस्कुरा रही, तो पूछा ये क्या लोग हैं, मेरी समझ नहीं आते, मेरे जैसे खूंखार आदमी को क्यों छुट्टी कर दी। वो कहा इसलिए आपकी छुट्टी हुई है खूंखार आदमी की, क्योंकि मैंने एक उनके पास धागा भेज दिया था। कहला धागा? हाँ, एक सिर्फ धागा भेजा था। आज के दिन जो एक धागा अगर भेजते तो उसकी बहन हो जाती। अच्छा, और फिर कितना भी बड़ा दुश्मनों से छोड़ देना पड़ता है। हाँ बराबर है, क्योंकि आप तो उनके दामाद हो गए। भगवान बचा रखे हिंदुस्तानियों से, जो एक धागे पर दुश्मन को छोड़ते, इनका क्या ठिकाना। ये तो इतने प्रतीक रूप सब चीज को पाते, भैया मुझे माफ करो, वो चले गए और यहाँ से चंद्रवरदाई को अपने साथ ले गए और उन्होंने बहुत कुछ, और उनका बाबा मुझे नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ राज्य नहीं कर सकता। ये ऐसे वो चीज अब छूट गई है, काफी कम हो गई, क्योंकि हमारे अंदर हमारी संवेदना कम हो गई। हम समझते नहीं है कि हमारी संस्कृति में कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, उसको हमने अपनाया नहीं, और हम अब ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर बहुत से देश गड्ढे में गिर गए। तो हमें तो उस अनंत को प्राप्त करना है, और सहयोग में उसी अनंत की प्राप्ति होती है। और जब उस अनंत की प्राप्ति होती तो आप उसी में रममान हो जाते हैं, और आपको आश्चर्य होता है कि ऐसी एक गवर्नमेंट में आप आ गए हैं कि गवर्नमेंट के जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आप ही के सेवा में लगे। यहाँ के जैसे नहीं, जैसे इधर के अपने गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसी की उन्हीं की आपको नौकरी करनी पड़ती, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आप ही की सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो आपको चाहिए, आपको जो जरूरत होगी वो मिले। तो इस प्रकार हमारा एक तो जीवन अत्यंत सौंदर्यमय हो जाता है, और सब तरह का अंधकार हमसे हटता जाता है, और हम फिर एक नए आयाम में समझते हैं। अब ये सब मैंने आपसे कहा, इतनी बातें होती हैं, ये सब मनुष्य प्राप्त करता है, ये सामूहिकता आ जाती है, सारे देशों में दोस्ती हो जाती है, और जो धर्म की और जाति पाति डावरी शावरी एक तरह की जितनी गंदी चीजें सब खत्म हो जाती, क्योंकि मनुष्य विशाल हो जाता है। तो इस विशालता में उतरने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि पहले अपनी आत्मा की विशालता को प्राप्त करें, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाएं। कल मैंने, आप लोग आए होंगे वहां, तो बताया था कि आत्मा क्या होता है और आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद क्या होता है। पर आज मेरे ख्याल से जो मैंने आपसे बताया वो यही बात कि सहयोग में आने से क्या क्या लाभ होते हैं। अब अगर आप चाहें तो मुझे थोड़े प्रश्न आप पूछ लें, जो भी आप चाहें, और उसके बाद हम लोग एक 10 मिनट के लिए ध्यान करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।